हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं चेंचू ट्राइब्स के ऊपर। चेंचूस के बारे में हमने, अगर आपको याद होगा, क्रिस्टोफ हेमेंडॉर्फ एंड बेटी हेमेंडॉर्फ इनके वीडियो पे भी बात की थी, जिसका लिंक मैं ऊपर प्रोवाइड कर दूंगी अगर आपने नहीं देखा है। और सारी प्लेलिस्ट अगर आपने एंथ्रोपोलॉजिस्ट वाली नहीं देखी है तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो मैंने उस वीडियो में कहा था कि उन्होंने चेंचूस के साथ जो है अपना हनीमून मनाया था एंड दे हैड अ बार्टर सिस्टम काइंड ऑफ अ थिंग, कि वो रैट जो अपने हैमलेट में जब वो रहते थे तो रैट वो पकड़ के चेंचूस को देते, विच वॉज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर द चेंचूस, एंड जिसके बदले में उनको फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो भी बैम्बू वगैरह की चीज़ें हैं वो उनको मिलती थी। सो कमिंग बैक टू द चेंचू ट्राइब्स, उनको हम 3-4 डेजिग्नेशंस दे सकते हैं। सबसे पहला तो है तेलंगाना का फॉरगॉटन ट्राइबल पीपल। दे आर नोन एज तेलंगाना's फॉरगॉटन ट्राइबल पीपल। दे आर ऑल्सो नोन एज साउथ इंडियाज ओरिजिनल inhabitants. They are also known as the oldest inhabitants of the Telangana region, right? And in fact the mainland India itself. तो Dravidian people generally are known to be the original inhabitants, और उसमें से भी चेंचूस जो हैं वो और ही primitive या most oldest inhabitants माने जाते हैं। तो उनका अगर हैबिटेट रीजन की अगर हम बात करें, और अगर आपको थोड़ा ध्यान आ रहा है कि क्रिस्टोफ हेमेंडॉर्फ वाले वीडियो में मैंने कहा था कि उनके कहने पे निज़ाम गवर्नमेंट ने अमराबाद टाइगर रिजर्व का जो एरिया है उसको चेंचू रिजर्व के नाम से कंजर्व करने की कोशिश की थी। एंड आफ्टर द बाइफिकेशन ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, तो ये जो लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व है टाइगर्स के लिए, दैट इज द नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, वो बट गया है नल्लमला फॉरेस्ट में वो होते हैं, एंड वो बट गया है अमराबाद एंड नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के तरह से। तो उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे और डिटेल में। ये फोटो आप ध्यान से कैप्चर करके आपके माइंड में रखना कि वो जो हंटिंग गैदरिंग करते हैं, तो सबसे पहले तो ये ओल्डेस्ट इनहैबिटेंट्स हैं, मतलब हंटर गैदरर्स ही होंगे। तो इनका जो हंटिंग गैदरिंग टेक्निक है दैट इज रिलेटेड टू द बो एंड एरो टेक्निक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम इनके डिटेल्स में बात करें तो क्रिस्टोफ हेमेंडॉर्फ की 2 बुक्स हैं। सबसे पहली ट्राइब्स ऑफ इंडिया द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, जिसमें उन्होंने चेंचूस को डिस्क्राइब किया है, ठीक है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन उनका दिया है। उनका मानना था कि वो शॉर्ट एंड स्लेंडर स्टेचर के थे, डार्क स्किन उनकी थी, कर्ली हेयर उनके थे, ब्रॉड फेसेस थे। सो बेसिकली द द्रविडन फीचर्स जो हम रेशियल क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं, प्रोग्नेटिज्म देखने में मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर हम उनको स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन करें, रेशियल क्लासिफिकेशन, तो वो बिलोंग करते हैं एस्ट्रोलॉइड रेस एंड निग्रिटो रेस में। क्यों 2 रेसेस में वो डिवाइडेड हैं? क्योंकि उनके डिफरेंट स्ट्रेन्स हमको अवेलेबल होते हैं, दैट इज वाई दिस इज व्हाट हैपेंस, और रादर ही डिस्क्राइब्स इन हिज फर्स्ट बुक। और उनकी जो सेकंड बुक है द चेंचूज जंगल फोक ऑफ डेक्कन, तो उसमें वो चेंचू के गुडेम्स, दैट इज जहाँ पर वो रहते हैं, उनके बारे में उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया है। और ये चेंचू रिजर्व की बात तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। अगर हम उनके पर्टिकुलर रेसिडेंस की बात करें तो दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द नल्लमला हिल्स, दे ऑल्सो आर एक्सटेंडेड टू तमिलनाडु, कर्नाटका एंड ओडिशा। तो ये उनके एक्सटेंशंस हैं। एंड द लैंग्वेज दैट दे स्पीक इज द द्रविडन लैंग्वेज विच इज द चेंचू लैंग्वेज इन इटसेल्फ, विच इज देयर नेटिव लैंग्वेज। लेकिन हिंदू रीजन से कॉन्टैक्ट में आने के बाद वो तेलुगु भी बात करते हैं। तो इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स में आप इस चीज़ को कोट करके एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि वो अगर कैटेगराइज करना है उन्हें, तो हम उनको कैटेगराइज करेंगे एज पीवीटीजीज। तो पीवीटीजीज के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले भी, तो आप डेफिनेटली चेंचूस को कंप्लीटली कोट इसमें कर सकते हैं। एंड वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स भी जो हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स के नाम पे भी उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। अच्छा, ये कोट जो है आप इसको आपके जीएस पेपर्स में भी ऐड ऑन कर सकते हैं कि इफ पेट्रियोटिज्म इज टू बी डिफाइंड एज लव फॉर द लैंड, चेंचूस आर द ट्रू पेट्रियोट्स। वाई? बिकॉज चेंचूस को अपनी लैंड से काफ़ी ज़्यादा प्रेम है, एंड दैट इज़ वाई उनके जो रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज़ हैं वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। उनके बारे में भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। और चेंचूस एज अ ट्राइब एंड हाई कास्ट सोशल स्टेटस, इसको अगर हम रिलेट करें तो ट्राइब कास्ट कॉन्टिन्यूम में भी आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, सेइंग कि चेंचूस जो हैं एक हायर सोशल स्टेटस अपना होल्ड करते हैं उनके डोमेन में। तो वो चीज़, एंड जितने भी दूसरे अन्य ग्रुप के साथ वो रहते हैं, तो उन सब में उनका जो दबदबा है या एक सोशल स्टेटस है वो ज़्यादा ऊपर देखने को हमको मिलता है। एंड ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि उनका जो भी इकोनॉमी है दैट इज़ रिलेटेड ओनली अप टू द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, दे आर नॉट इवन सब्सिस्टेंट इकोनॉमी। तो ये तो छोड़ ही दो कि वो सोफिस्टिकेटेड मशीनरी को या मार्केट इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे या उनमें इन्वॉल्व होंगे, तो दैट इज़ कम्प्लीटली एब्सेंट फ्रॉम देयर सोसाइटी। जैसे हर ट्राइब का अपना एक
लिकर बनाने का तरीका होता है, उसी तरह से चेंचूस का भी एक तरीका होता है। अकाशिया बार्क, महुआ फ्लावर एंड जैगरी से मिला के वो अपना लिकर बनाते हैं। एंड ये चीज़ आप डेफिनेटली उनके ट्रेडिशनल नॉलेज के उसमें लिख सकते हैं। एंड जब भी ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर आपको लिखना है तो TKDL के बारे में आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो देवदारी कुरा इज़ अ प्लांट विच हेल्प्स टू वार्ड ऑफ इन्फेक्शंस, योर यूरिनरी, रेस्पिरेटरी, ये सारी चीज़ें। तो दिस इज समथिंग दैट इज बूस्टिंग योर इम्यूनिटी इन अ वे। तो ये चीज़ आप कोट कर सकते हैं। एंड अपने साथ वो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे एक्स एंड बो रखते थे, एंड साथ में पेट डॉग्स भी रखते थे। तो पेट डॉग्स हम सेपियंस की सीरीज में भी हमने देखा कि डॉग्स वर द first species that we domesticated, and we also know that chenchus are the original or the rather the oldest inhabitants of mainland India। तो इस तरह से थोड़ा बहुत लिंकेज हो सकता है कि वो डॉग्स ही हैं जिनको वो डोमेस्टिकेट करते हैं और अपने साथ प्रोटेक्शन के लिए रखना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दो जो हैं आपके गॉडेसेस इंपॉर्टेंट है, एक है गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट एंड एक है गॉडेस ऑफ हनी, बिकॉज हनी मेकिंग इज अ सबसिस्टेंस और रादर अ ancillary activity that they do apart from the hunting gathering, क्योंकि hunting gathering is no more a very mainstream thing that the tribes can do today। तो इसके साथ वो हनी को भी जो है कल्टिवेट करते हैं। एंड दिस इज अ यूनिक फॉर्म ऑफ हनी मेकिंग दैट इज सर्रीगोडा, दैट इज बी नेस्ट को ब्रांचेस के विद इन में वो करते हैं। तो अगर आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं तो आपको समझ में आएगा वो चीज़, ठीक है। तो मेन तो उनका हंटिंग गैदरिंग है, जिसको हमने ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया है कि दे डू द हंटिंग गैदरिंग यूजिंग बो एंड एरो टेक्निक। नेक्स्ट वी कैन ऑल्सो फाइंड अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ देम विद द नल्लामला फॉरेस्ट। तो किस तरह से वो फॉरेस्ट के साथ लिंक्ड हैं। तो जब भी फॉरेस्ट एंड ट्राइब्स इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप चेंचूस को डेफिनेटली मेंशन कर सकते हैं। देन वो खुद को चिल्ड्रन ऑफ नल्लामला फॉरेस्ट ही कहते हैं, एक तरह से गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट के ही बच्चे वो कहलाते हैं। जो भी वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस करते हैं अपनी बोज एंड एरोज के साथ, उसको वो सेल करते हैं गिरिजन कोऑपरेटिव कोऑपरेशन के साथ, जिससे उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट देखने को मिलता है। तो दिस हैज़ बीन स्टार्टेड हैपनिंग सिंस 1956। इसके साथ ही ये बात मैंने ऑलरेडी बता दी है कि रिहेबिलिटेशन कॉलोनीज जो हैं वो एक तरह से हब बन गई हैं पॉवर्टी की, डिजीज़ की एंड स्कॉलर की, रादर दैन इट बीइंग अ जनरल काइंड ऑफ डेवलपमेंट फॉर देम। इसके अलावा वो अन्य चीज़ें भी करते हैं, जैसे हनी कलेक्शन तो है ही, ठीक है, बैम्बू कटर्स भी वो हैं, कल्टीवेट भी करते हैं कुछ क्रॉप्स जैसे टोबैको, कॉर्न एट्सेट्रा। मिल्क के लिए भी वो जो है काउस को भी रखना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने। इसके अलावा जो मेन खास बात है उनके हनी में, इट इज़ दैट क्योंकि वहाँ पर अ लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट में लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ फ्लावर्स आर अवेलेबल, जिसकी वजह से नेक्टर की फ्लेवर्स में भी डिफरेंस आता है, एंड दैट इज़ वाई द हनी दैट इज़ देयर ऑफ द चेंचूज। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह से GI टैग्स हम देते हैं वैसे ही TI टैग्स दैट इज़ ट्राइबल इंडिया टैग्स या इस तरह के कोई टैग्स देने चाहिए जिससे ट्राइबल आइडेंटिटी या ट्राइबल प्रोडक्ट्स को एक रिकग्निशन मिले। तो ये चीज़ आप उसको कोट कर सकते हैं। एंड दीज आर जनरल फैक्ट्स विच आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आई जस्ट मेंशन्ड हियर। तो आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं कि कितने टाइप ऑफ वेराइटीज़ ऑफ हनी अवेलेबल हैं। जो आपके आंसर राइटिंग में काम आएंगे, मैं उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करती हूँ। तो ये तो उनके बेसिक या ओरिजिनल उनके जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में है। लेकिन विद चेंजिंग टाइम्स वो जैसे MG नरेगा है उसके थ्रू वो डेली वेजेस को भी सिक्योर करने लगे हैं, ठीक है। तो कुछ 5 महीने वो जंगल में रहते हैं, कुछ 5 महीने फिर मेन स्ट्रीम विलेजेस में आके इस तरह से वो अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हैदराबाद, विजयवाड़ा इस रीजन में पहुँच के वो फार्म्स के वॉचमैन बन जाते हैं। तो this is what they have started doing. Some have started turning into farmers or forest laborers and started living in towns that are nearby. तो जब वो इस तरह के परमानेंट सेटलमेंट्स में मूव हो रहे हैं तो उनका जो ओरिजिनल हाइव शेप्ड हाउसेज हैं उनके, तो वो सारे एक तरह से बिगड़ रहे हैं और वो अपने ओरिजिनल हैबिटेट्स में नहीं रह के परमानेंट सेटलमेंट्स में रह रहे हैं, जिससे उनको काफ़ी तकलीफ भी हो रही है क्योंकि वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मेन जो प्रॉब्लम चेंजेस के साथ आ रही है कि मान लो कि अगर वो फॉरेस्ट से निकल के कहीं और भी जाते हैं तो एडजस्टेबिलिटी इज़ द मेन प्रॉब्लम दैट दे जनरली फेस। तो ये है उनका ओरिजिनल हैबिटेट जिसमें वो रहना पसंद करते हैं या ट्रेडिशनली रहते हैं। लेकिन विद द चेंजिंग टाइम्स एंड कमिंग इनटू द सिटीज़ दे हैव स्टार्टेड चेंजिंग। अगर उनकी सोशल लाइफ की बात करें तो दे आर एक्सोगैमस क्लैंस, मतलब अपनी क्लैन में विद इन द क्लैन वो मैरिज नहीं करते हैं। दे आर पैट्रिलिनियल सोसाइटी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जब क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म में हम
इसका एग्जाम्पल दें तो वी कैन कोट कि पैट्रिलिनी इज समथिंग दैट हैज़ बीन एग्जिस्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड देन फिर एवोल्यूशन होते होते फिर मैट्रिलिनी एटसेट्रा बना है. न्यूक्लियर फैमिली इज द बेसिक यूनिट. तो जिस तरह से इरावती कार्वे का कहना था कि जॉइंट फैमिली इज समथिंग दैट इज ट्रेडिशनली नोन टू बी द इंडियन फैमिली, तो ये इसको नेगेट करते हुए आप चेंचू का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि नहीं, न्यूक्लियर फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ चेंचू सोसाइटी एंड चेंचूज आर द इनिशियल इनहैबिटेंट्स. तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली ही बेसिक यूनिट हुआ करती थी इंडियन सोसाइटी की. तो उसको नेगेट करने के लिए आप वहाँ लिख सकते हैं. एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि ओल्डर जनरेशन एंड यंगर जनरेशन में, तो ये एग्जाम्पल आप आपके एज सेट्स में दे सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंसेस हम देखते हैं ओल्डर एंड यंगर जनरेशन्स में. ड्रेसिंग स्टाइल हो गया, तो इतने माइन्यूट डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट कोट द एग्जांपल ऑफ चेंचूज कि वहाँ पर जनरेशन्स में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं. उसी तरह से हेरिडिटरी राइट्स जो हैं वो भी हर ग्रुप का अलग होता है, हर सेट ऑफ लोगों में. एंड मैट्रिलिनियल क्रॉस कजन्स दैट इज वेरी कॉमन इन द द्रविडन किनशिप या मैरिज सिस्टम, तो दैट इज सीन ओवर इन देम ऑल्सो. इंस्टीट्यूशन ऑफ एल्डर मैन दैट इज पेद्दा मनीषी दैट इज सीन. तो यहाँ पर जैसे हम बिग मैन कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आपके यूनिट 4 में पेपर 1, तो वहाँ पर आप इस चीज़ को भी एडिशनली कोट कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ एल्डर मैन विच इज होल्डिंग अ पोलिटिकल अथॉरिटी ओवर देयर. तो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट. अब रिलीजन में काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जिसको आप कोट कर सकते हैं, जैसे इम्पैक्ट ऑफ हिंदुइज्म ऑन चेंचू ट्राइब्स या किसी भी ट्राइबल रीजन में. तो आप कोट कर सकते हैं कि हिंदू डेटीज़ को चेंचूस ने रिवियर करना स्टार्ट कर दिया है. अदरवाइज दे बिलीव्ड और वर्शिप्ड द गॉड विच इज रेप्लिकेटेड एज इन द फॉर्म ऑफ स्काई. जो स्काई में रहते हैं भगवान तारू, उनको वो मानते थे. अदरवाइज जो मैंने ऑलरेडी बोला है आपको, गॉडेस ऑफ हनी ऊपर हमने देखा, एंड गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट दैट इज गारालमाई सम्मा. तो दिस इज व्हाट दे वर्शिप. तो ये ओरिजिनल उनका वर्शिप है. एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है. दिस शोज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लॉज दैट वी हैव एंड द ट्रेडिशनल कस्टम्स ऑफ द ट्राइब्स. तो चेंचूस की जो फैमिली है वो फॉक्स को डोमेस्टिकेट करना उन्हें पसंद है या वो चीज़ करते हैं बिकॉज दे बिलीव दैट फॉक्स को डोमेस्टिकेट करने से उनको गुड फॉर्च्यून मिलता है. लेकिन हमारा जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो कहता है कि फॉक्स को अगर आप डोमेस्टिकेट करते हैं या हंट करते हैं, इट इज़ एन ऑफेंस. सो दिस शोज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर इंडियन लॉज एंड द ट्राइबल बिलीव्स. तो इसको भी आप कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स में. नेक्स्ट ये भी एक चीज़ है कि वो कितने मतलब दे आर सो नॉन वायलेंट. एक तरह से हम कह सकते हैं कि कितने जीवों के बारे में सोचने वाले चेंचूस ट्राइब होते हैं कि जब वो अपना हनी भी कलेक्ट करते हैं तो वो रेनी सीजन में हनी नहीं कलेक्ट करते ताकि उनको तकलीफ ना हो. तो इतने वो नेचर से जुड़े हुए होते हैं, इतने वो अपने सराउंडिंग से जुड़े हुए होते हैं. ये हमको समझ में आता है. एंड लाइकवाइज देयर इज अनदर लोकल डेटी विच इज़ भैरों. तो भैरों जो है वो लोकल डेटी भी है एंड ग्रेट ट्रेडिशन में भी हमको देखने को मिलता है. सो इट कम्स, यू कैन गिव द एग्जाम्पल अंडर यूनिवर्सलाइजेशन एंड पैरिकलाइजेशन ऑल्सो. एंड गारेला माइसमा जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट है. इसके अलावा वो नेचर से ही इंस्पायर होकर अपने डांसेस में भी उनको इमिटेट करते हैं, जैसे मंकीज एंड पीकॉक्स का वो इमिटेशन करते हैं अपने डांसेस में. दिस ऑल्सो शोज हाउ इंट्रिंसिकली लिंक्ड और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो होल्ड करते हैं अपने नल्लामल्ला फॉरेस्ट से. एंड उसके अलावा भी एक जो प्रैक्टिस है वो ट्रेडिशनली अपने जो जब भी किसी की मौत होती थी तो वो बरी करते थे, लेकिन हिंदू इन्फ्लुएंस के चलते वो क्रिमेट करना स्टार्ट करते हैं. एंड उसके अलावा वो उनका ये ट्रेडिशनल एक तरह से कह सकते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. थ्रेट्स की बात करें तो सबसे मेजर थ्रेट है उनका, एंड दिस इज समथिंग विच इज़ कंटेम्प्रेरीली इंपॉर्टेंट. तो अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है वहाँ पर क्लियरेंस मिल रहा है यूरेनियम एक्सप्लोरेशन का, जिसकी वजह से ये जो शेड्यूल ट्राइब है विच इज़ अ हंटर गैदरिंग ट्राइब वो थ्रेटन होने लगी हैं. एंड इसके खिलाफ काफ़ी सारे NGOs ने भी एंड NTCA ने भी इनफैक्ट बोला है. तो ये चीज़ है एंड जिसकी वजह से जो टाइगर रिजर्व है वो भी बटने के तौर पे आ गया है. एंड इसके अलावा भी जनरली हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि ट्राइब्स और टाइगर्स या वॉट एवर स्पीशीज यू वांट टू कंजर्व, दे हैव टू गो हैंड इन हैंड. यू कैन नॉट सिक्लूड द ट्राइब्स अवे फ्रॉम देयर फॉरेस्ट बिकॉज फॉरेस्ट इज द प्लेस वेयर द ट्राइब्स ओरिजिनली स्टार्टेड इनहैबिटिंग. तो वो उनका लाइवलीहुड है, उससे हमें नहीं छीनना चाहिए. दिस इज वॉट यू हैव टू मैंशन. एंड NTCA के अकॉर्डिंग जो है उनका मानना है कि जो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स है, स्पेशली टाइगर रिजर्व्स हैं, वहाँ पर किसी भी ट्राइब को एंटर होने नहीं देना चाहिए. उनका ऐसा मानना है. लेकिन दिस इज़ अ हार्म फॉर द चेंचू ट्राइब्स क्योंकि वो बेसिकली बेघर हो जाते हैं. सो दिस इज़ वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल्सो. नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट उनका और एक थ्रेट जो है, एक तो डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट हो रहा है. फॉरेस्ट्रेशन बहुत कम है, हम देख रहे हैं हमारे फॉरेस्ट रिपोर्ट्स में भी हमको जानने को मिलता है. उसके अलावा बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न रेनफॉल की भी कमी होती है, जिसकी वजह से वो अपना फॉरेस्ट से
अपना लाइवलीहुड नहीं चला पाते, जिसकी वजह से उनको दूसरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में मूव करना पड़ जाता है। उसके अलावा दिस रीजन जो यूरेनियम एक्सप्लोरेशन के लिए क्लियरेंस मिल रहा है, इट नॉट ओनली होल्ड्स वैल्यू फॉर द ट्राइबल थिंग बट ऑल्सो आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि वहाँ पर हमको नागार्जुना विश्वविद्यालय जो एक बुद्धिस्ट स्कॉलर ने वहाँ पर बनवाया था वो, एंड द रिलिक्स ऑफ फोर्ट ऑफ इक्ष्वाकु चंद्रगुप्त, इन दोनों चीज़ों के लिए भी वो जाना जाता है। तो दैट इज़ वाई ऑल्सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कंजर्व। इसके अलावा भी चेंचूस के अलग प्रॉब्लम्स हैं जो आप प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइब्स में कोट कर सकते हैं। अल्कोहलिज्म तो है ही, कमर्शलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ वेरीड लॉज, तो उसकी वजह से, एंड जो FRA है वो भी बहुत डाइल्यूट होने लगा है, कोऑपरेशन नहीं है एक दूसरे के साथ विच इज़ देयर, एंड देयर इज़ रेसिस्टेंस फॉर चेंज, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज दैट इज़ बीइंग डन, तो वो एक और चीज़ है। इसके अलावा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन A एंड कैल्शियम उनमें देखने को मिलता है, तो ये चीज़ आप न्यूट्रिशन वाले उसमें लिख सकते हैं। तो अगला वीडियो हमारा होगा न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी पे, तो वेट फॉर दैट, क्योंकि जनरली हम फादर ऑफ सो एंड सो पढ़ते हैं, लेकिन न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी के हमारे पास मदर हैं जिनका अभी 2021 में डेथ हुआ है, तो उसके ऊपर हम अगला वीडियो लेके आएंगे। नेक्स्ट जो रीसेंट ऑर्डर है आपका NTCA का, उसकी वजह से भी, मतलब उसको निगेट करते हुए NGO कल्पवृक्ष ने कहा है कि इट इज़ अ डायरेक्ट वायलेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट, तो आप रोल ऑफ NGO में इसका कोट कर सकते हैं। तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ फॉर्दर पॉइंट्स विद इन वन वीडियो, कि जिसको आप अलग अलग सिलेबस पॉइंट्स में उसको आप लिख सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। एंड दिस इज, दे ऑल्सो यूज द हनी बीज टू टैप कि कहाँ से हमको पानी मिल सकता है, तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, एक तरह से आप उसको उसमें भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें और एक जो थ्रेट है जनरली कि हनी बी के प्रोडक्शन या हनी प्रोडक्शन को क्या अफेक्ट कर रहा है, द कल्टिवेशन ऑफ BT कॉटन इन द फॉरेस्ट लैंड्स, विच इज अगेन अ मेजर थिंग, एंड ये चीज़ आप आपके GS में भी कोट कर सकते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो लैंड राइट्स भी देता है, कम्युनिटी राइट्स भी देता है। तो चेंचूस क्योंकि रेगुलरली कल्टिवेट नहीं करते, वो हंटिंग गैदरिंग भी करते हैं, हनी कलेक्शन भी करते हैं, एंड दैट इज वाई बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी स्टैंडर्ड कल्टिवेशन, तो कोई लैंड उनको एलोकेट नहीं हो पा रहा है, तो दिस इज अनदर ड्रॉबैक ऑफ द एक्ट दैट इज देयर। लेकिन इसको कॉम्पनसेट करने के लिए अपने PDS सिस्टम के थ्रू चेंचूस को राइस दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप देखें कि किस तरह से ट्राइब्स के लिए एक कस्टमाइज्ड हमारे पास पॉलिसी होनी चाहिए हर ट्राइब के लिए, तो राइस को हमें रिप्लेस कर देना चाहिए चेंचूस के स्टेपल डाइट से, दैट इज द सोरगम। तो दैट वुड बी अ मच बेटर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन रादर देन गिविंग देम राइस दैट इज जनरली ईटन बाय द अदर साउथ इंडियन पॉपुलेशन। लेकिन उनका जो चेंचूस का ओरिजिनल चीज़ है उसको हमें देना चाहिए, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। एंड उसके अलावा 2016 की एक स्टडी है विच वॉज डन बाय सुजीत कुमार एंड दिस कीर्तिमयी, तो इनके अकॉर्डिंग 72% ऑफ द चेंचू ट्राइब इज इलिटरेट, तो इलिटरेसी वाले प्रॉब्लम में आप इसको कोट कर सकते हैं। तो दीज आर एक्सेलेंट केस स्टडी दैट यू कैन कोट। तो मुझे किसी ने क्वेरी भी पूछी थी कि मैम आप पेपर 1 एंड पेपर 2 के केस स्टडीज़ का वीडियो बनाइए, तो दीज आर ऑल केस स्टडीज ओनली, आपको इन्हीं में से चुन के आपके नोट्स में पॉइंट लिख के रखना है, अलग से भी बना देंगे, बट दिस इज अ मच मोर स्मार्टर वे। तो इससे आपको क्या हो रहा है कि चेंचूस भी सारा प्रिपेयर हो रहा है, चेंचूस के विद इन से आपको केस स्टडीज भी मिल रहा है, तो दिस इज लाइक एक तीर एंड दो निशान। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिहेबिलिटेशन वाले की, तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि किस तरह से वो अपने जो हट हैं कोनिकल बैम्बू हट्स, तो उनको छोड़ के अगर उनको हम एक रूम में कंक्रीट वाले रूम में भेजा रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट समथिंग दे आर एक्चुअली लाइकिंग। तो एंड दूसरी चीज़ जो हम प्रेफर कर रहे हैं कि NTCA की वजह से, NTCA ने जिस तरह से बोला है कि टाइगर्स को कंजर्व करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन ट्राइब्स, तो no, it is not true, क्योंकि what is more important when tribes and the species that you are trying to conserve they do happen or rather go hand in hand together। तो इसके ऊपर मैंने I think अमर 2021 वाले वैल्यू एडिशन वाले वीडियो में भी इसका लिंक भी ऊपर प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहाँ पर मैंने कल्चरल कंजर्वेशन वाले टॉपिक पे इस चीज़ की बात की थी कि किस तरह से ट्राइब्स को यूज़ करके हम स्पीशीज़ का कंजर्वेशन कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप इसको कोट कर सकते हैं। एंड इसका एक एक्सेलेंट केस स्टडी है BRT वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कर्नाटका में है, वहाँ पर सोलिगाज ट्राइब को वहाँ पर राइट मिला है, ट्राइबल पीपल का राइट वहाँ पर कंजर्व किया गया है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमको कंजर्वेशन देखने को मिला है। सर्वाइवल इंटरनेशनल ने ये केस स्टडी की है 2015 में, तो इसको कोट करके आप डेफिनेटली लिख सकते हैं, जिससे हम देख पा रहे हैं कि द रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स हैज़ डबल्ड इन 4 years हमें देखने को मिलता है।
एंड वाइज दैट सो, क्योंकि सोलिकास जो है वो वहाँ पर उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के विद इन रह रहे हैं, तो जहाँ जहाँ ट्राइब्स रहेंगे वहाँ हम स्पीशीज़ को बेटर कंजर्व कर पाएंगे. एंड सो इज़ द केस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि दे बिलीव कि फॉरेस्ट में जो है उनके देवी देवता रिसाइड करते हैं, जैसे गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट है उनकी, तो वो डेफिनेटली दे विल ट्राई टू कंजर्व इट एज इन द फॉर्म ऑफ सीक्रेट ग्रूव्स. दिस इज समथिंग. एंड कल्पवृक्ष वाला तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है. तो जनरली हम क्या कर सकते हैं, चेंचूस ने सबसे पहला रिवोल्ट, ये आपके मे बी मॉडर्न हिस्ट्री में भी काम आ जाए, 1921 में उन्होंने फॉरेस्ट सत्याग्रह किया था. चेंचूस ने रिवोल्ट किया था अपने लीडर हनुमंतु के अंडर अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉस. तो जब भी फॉरेस्ट लॉस के बारे में आप लिखें 6.2 यूनिट में, तो उसमें भी आप इसको कोट कर सकते हैं डेफिनेटली. एंड सर्वाइवल इंटरनेशनल वाला तो मैंने बोल दिया. एंड वन मोर creative thing that you can do is you have to do imaginative planning from the grassroot level. मतलब जो भी ideas हैं, it is better that you extract them from the tribal people because they are living that particular thing, तो वो better ideas दे पाएंगे. So this was about the Chenchu tribes. आई होप आप सबको ये लेक्चर पसंद आया है. अगर पसंद आ रहे हैं आपको लेक्चर्स, तो डेफिनेटली लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, ये सारी चीज़ें कर दीजिए. दीज ऑल थिंग्स मेक मोटिवेट मी टू मेक मच मोर वीडियोज़ फॉर यू. एंड आप क्वेरीज भी पूछ सकते हैं एंड सजेशंस भी दे सकते हैं कि मुझे आगे किन वीडियोज़ के किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ बनाना चाहिए, विच विल बी हेल्पफुल टू यू. GS के टॉपिक्स भी अगर आप बोलेंगे तो आई वुड ट्राई टू मेक them for you. So yeah, this was about Chenchu tribes and I will see you next with another video. Thank you so much for watching. Bye.